बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 632 के सीक्वेंसेस का टॉपिक कर रहे थे। सीक्वेंसेस के टॉपिक में हमारा टॉपिक रह गया था काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है सीरीज़। काशी सीक्वेंस क्या होता है? द सीक्वेंस Zn इज़ अ काशी सीक्वेंस इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर n epsilon such that if nm is greater than 2 n epsilon then Zn minus Zm का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हम इसको समझ लेते हैं कि काशी सीक्वेंस क्या होता है। आपके पास कोई सीरीज़ है या कोई आपके पास कोई सीक्वेंस है Zn, जैसे मैंने इसके ऊपर एक सीक्वेंस लिखा है Zn। Z में n में जो है वो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n है। Zn आपके पास सीक्वेंस है। मैंने Zn Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन n जो है वो n0 हो गया है। उसके बाद वो इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है, तो एक दफ़ा Zm कर दिया और एक दफ़ा Zn कर दिया है। तो जब Zm और Zn कर दिया है, काशी सीक्वेंस क्या कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाने के बाद, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू इस टर्म की ले लेती हूँ Zn0, ठीक है। इस Zn0 को एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद कोई दो टर्म्स उठानी है और उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स के सब्ट्रैक्शन हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आए, वो आपका काशी सीक्वेंस कहलाता है। Zn0 अगर मैं इसके अंदर से उठाऊं और उसके बाद कोई दो टर्म्स उठानी है, उसके बाद हमने कोई दो टर्म्स ले ली Zm और Zn, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ये देखें Zn माइनस Zm, और उन दोनों टर्म्स के डिफरेंस का मॉड अगर एप्सिलॉन से छोटा आए, वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा, तो उसे आप कहते हैं काशी सीक्वेंस। डेफिनेशन में था इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। को एप्सिलॉन जो है वो एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू जो है वो Zn माइनस Zm एप्सिलॉन पर जो है वो एक तरह से डिपेंड करता है। ये हो गया काशी सीक्वेंस। आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद कोई सी दो वैल्यूज़ उठानी है और उन दो वैल्यूज़ के सब्ट्रैक्शन और उनका मॉड हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है, तो वो आपका काशी सीक्वेंस होता है। इसके बाद आपका एक थ्योरम है, Zn इज़ ए काशी सीक्वेंस इफ़ एंड ओनली इफ़ Zn कन्वर्जेस। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, पहले हम इसकी एक साइड प्रूव करेंगे, देन आपके पास सेकेंड आ जाएगी। Zn लेंगे, Zn काशी सीक्वेंस है तो हम प्रूव कर देंगे कि Zn कन्वर्ज कर रहा है, और फिर हम Zn कन्वर्ज लेंगे और प्रूव कर देंगे कि Zn जो है वो एक काशी सीक्वेंस है। Zn इज़ कन्वर्जेंट टू Z फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 दैन देयर एग्जिस्ट। मतलब कि काशी सीक्वेंस क्या कहता है, उन दो वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आता है। तो Zn किसको कन्वर्ज कर रहा है? Z को कर रहा है। तो Zn माइनस Z, दो वैल्यूज़ के सब्ट्रैक्शन किससे छोटी है? एप्सिलॉन से छोटी है, और n कोई लेस देन है n एप्सिलॉन से। अब हम प्रूव कर लेते हैं। Zn हमने ले लिया कि काशी सीक्वेंस है, यही पहली चीज़ लेनी है और प्रूव कर देने के Zn कन्वर्ज कर रहा है। आपकी डेफिनेशन में था फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 और Zn माइनस Zm लेस देन एप्सिलॉन, उन दो वैल्यूज़ का मॉड जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, वेयर Nm इज़ लेस देन टू n एप्सिलॉन। Zn माइनस Zm हमने दो टर्म्स ले ली काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में से। अब Zn किसको कन्वर्ज कर रहा था? हमने कहा Z को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने Z ऐड भी कर दिया, Z सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। Zn माइनस Z प्लस Z माइनस Zm, Zn माइनस Z कर लिया और Zm माइनस Zm प्लस Z लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, Zm माइनस Z कर लिया। जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे हमारे पास आएगा Zn माइनस Z का मॉड, Zm माइनस Z का मॉड। दो मॉड्स हैं और वो दोनों की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है या बराबर है। जब उन दोनों की वैल्यूज़ का सम करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो एप्सिलॉन आएगी। तो हमने यही चीज़ बतानी थी कि हमारे पास जो Zn माइनस Zm दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ उठाने के बाद उनके डिफरेंस का, उनके सब्ट्रैक्शन का मॉड हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, लेस देन जो है वो एप्सिलॉन आ गई है। इसके बाद आपका टॉपिक है सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? एन इनफाइनाइट सीरीज़
जेड एन आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है, जेड एन में एन जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है, तो Z1 Z2 Zn तक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जेस टू द सम। ये जो सीरीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये किसको कन्वर्ज करती हैं, इसके सम को कन्वर्ज करती हैं। मतलब Zn किसको कन्वर्ज कर रहा है, किसी सीरीज़ के सम को कन्वर्ज कर रहा है, और हमने उस सम को ले लिया। इफ़ द सीक्वेंस Sn इक्वल टू, हमने Zn को Hn कह लिया, Sn इक्वल टू Zn इक्वल टू, और Zn किसके इक्वल है, Z1 Z2 अप टू सो ऑन Zn, एन जो है वो आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन को वैल्यू है। आर पार्शियल सम कन्वर्जेस टू एस, अगर वो सीक्वेंस इस सम को कन्वर्ज कर रहा है या उसके पार्शियल सम को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है और वो कन्वर्ज कर रही हैं किसी दूसरी सीरीज़ के सम को, या वो किसी दूसरी सीरीज़ के पार्शियल सम को, तो हम उसके कहेंगे कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ हैं, ये एक सीरीज़ है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जब वो सीरीज़ उस जगह पर कन्वर्ज कर गई हैं, उसके सम को, Sn को, या उसके पार्शियल सम को कहें, तो हमारा Zn किसके इक्वल हो जाएगा, उसके सम के इक्वल हो जाएगा। Zn इज़ इक्वल टू S लिख दिया। यह आपकी सीरीज़ की डेफिनेशन हो गई। हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर आपने उसको, या आपके पास कोई हार्मोनिक फंक्शन है और आपने उसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो एटलीस्ट उसके अंदर 1 लिमिट होती है। इसी तरह सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट 1 लिमिट, कम से कम उसकी एक लिमिट होती है। इसी तरह सीरीज़ की भी एट मोस्ट 1 लिमिट होती है। सीक्वेंस और सीरीज़ दोनों के पास एटलीस्ट 1 लिमिट जो है वो ज़रूर होती है। व्हेन अ सीरीज़ डज नॉट कन्वर्ज, अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही, तो वो सीरीज़ क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, सपोज दैट Zn इज इक्वल टू XN प्लस आयोटा Yn, n इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन, और उसका सम जो है एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और वो कन्वर्ज कर रही हैं उसके सम को, और उसका सम क्या है, कैपिटल X प्लस अयोटा कैपिटल Y। देन Zn किसके इक्वल हो जाएगा, उसके सम के इक्वल हो जाएगा, S के। इफ़ एंड ओनली इफ़, पहले हमने एक साइड लेनी है, Zn इक्वल टू S लेना है और प्रूव कर देना है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ Xn इक्वल टू कैपिटल X एंड Yn इक्वल टू कैपिटल Y एट n इज़ इक्वल टू 1 to up to so on infinity. This theorem tells us of course that one can write कि आप जो आपके पास Xn प्लस अयोटा Yn था, समीशन का साइन जो है वो आपका सिग्मा का साइन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक था, तो मैंने दोनों साइंस को सेपरेट Xn के ऊपर भी सेपरेट कर दिया, Yn के ऊपर भी सेपरेट कर दिया। कोई भी सीरीज़ का सम उसके सम को भी कन्वर्ज करता है, तो उसके सम को भी कन्वर्ज करेगा। दोनों की सीरीज़ को सेपरेट कर लिया। व्हेन एवर 2 सीरीज ऑन द राइट कन्वर्जेस और डेट 1 ऑफ द लेफ्ट, अगर आपके पास कोई एक सीरीज़ राइट पे कन्वर्ज करेगी तो आपकी लेफ़्ट सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, अगर लेफ़्ट कन्वर्ज करेगी तो राइट भी कन्वर्ज करेगी। हमने कह लिया कि जो हमारा Sn है वो किसके इक्वल था, Xn प्लस अयोटा Yn के इक्वल था, इसी के इक्वल था। Sn इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y था। तो अगर Xn प्लस अयोटा Yn उसके सम के भी कन्वर्ज कर रहा है, तो Xn को हमने कैपिटल Xn के इक्वल कर दिया, स्मॉल Yn को हमने कैपिटल Yn के इक्वल कर लिया, वेयर Xn इज़ x small xn and where yn is small yn. Statement 1 is true if and only if Sn इज इक्वल टू S। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 क्या थी कि Zn को इनफाइनाइट सीरीज़ है और वो कन्वर्ज कर रही हैं उसके सम को, Zn इज़ इक्वल टू S। अगर Zn S के इक्वल है तो Sn भी किसके इक्वल होगा, हमने Xn को कैपिटल X और Yn को कैपिटल Y लिया, और वो किसके इक्वल है, Sn के इक्वल है। अगर Zn S को कन्वर्ज कर रहा है तो Sn भी S को कन्वर्ज करेगा। व्यू ऑफ द रिलेशन 3 एंड द थ्योरम ऑन द सीक्वेंस Sn इक्वल टू S इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे Sn भी S के इक्वल है, इट्स मीन कि जो हमारा Xn है वो कैपिटल X के इक्वल है और जो Yn है वो कैपिटल Y के इक्वल है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा Zn भी किसके इक्वल है, S के इक्वल है। सबसे पहले हमने लिया कि Zn जो है वो S के इक्वल है, और हमारा Zn किसके इक्वल था, Xn प्लस अयोटा Yn के। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन से प्रूव करना था, जो स्मॉल Xn है वो कैपिटल X के इक्वल है, जो स्मॉल Yn है वो कैपिटल Y के इक्वल है।
हमने कहा कि जो हमारा Zn है वो S को कन्वर्ज कर रहा है, Sn को कन्वर्ज कर रहा है। अगर Zn x Sn को कन्वर्ज कर रहा है तो Sn हमने ले लिया कैपिटल Xn प्लस आयोटा कैपिटल Yn। कैपिटल Xn इक्वल है स्मॉल xn के, कैपिटल Yn इक्वल है स्मॉल yn के। अगर Sn स्मॉल xn स्मॉल yn को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि Sn S को कन्वर्ज कर रहा है। जब Sn S को कन्वर्ज कर रहा है तो इट्स मीन कि Sn Zn को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमारी ये एक साइड जो है वो प्रूव होगी। अब हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे कि जो Xn है, स्मॉल xn है, वो कैपिटल X के इक्वल है, स्मॉल yn कैपिटल Y के इक्वल है एट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पे। ये चीज़ लेंगे और प्रूव कर देंगे कि जो Zn है वो S के इक्वल है। सिंस Xn एंड Yn आर द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज़, Xn जो है वो X के इक्वल था, Yn जो है वो कैपिटल Y के इक्वल था। जब ये दोनों इसके इक्वल है तो इनका सम भी जो है वो S के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि जो S है वो Zn के इक्वल है एट n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक। और ये इसका थ्योरम था, ये थ्योरम का प्रूफ था। हमने पहले इसको एक साइड को लिया, दूसरी को प्रूव किया, और फिर दूसरी साइड को लिया और पहली को प्रूव कर दिया, और ये प्रूव हो गया। इसके बाद आपके पास ये एक एग्जांपल है, शो दैट द सीरीज़ कन्वर्जेंट, कि आपकी ये जो सीरीज़ हैं ये कन्वर्ज कर रही हैं। समीशन 1 प्लस आयोटा n माइनस 1 की पावर n ओवर n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, n का स्क्वायर आयोटा इमेजिनरी पार्ट से भी डिवाइड हो रहा है। दोनों की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, 1 ओवर n का स्क्वायर, और जब इमेजिनरी पार्ट में n ओवर n का स्क्वायर है तो n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया आयोटा माइनस 1 की पावर n ओवर n। जब 1 ओवर n का स्क्वायर, अब हम जैसे हमने इससे पहले किया था कि समीशन के साइन को xn प्लस आयोटा yn होल ब्रैकेट के ऊपर समीशन का साइन था, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया। इसी तरह हमने 1 ओवर n स्क्वायर के ऊपर भी सिग्मा के साइन, समीशन के साइन को जो है वो सेपरेट कर लिया 1 से इन्फिनिटी तक, और इमेजिनरी पार्ट पर भी सेपरेट कर दिया। हमें पता है कि 1 ओवर n स्क्वायर पर जो सीरीज़ हैं वो कन्वर्ज करती हैं। इससे पहले आपने BS में, अगर BS के 4th सेमेस्टर में, या इससे पहले अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का टॉपिक पढ़ा है मैथमेटिकल मेथड्स में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 1 ओवर n स्क्वायर है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और 1 ओवर n भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। 1 ओवर n एक हार्मोनिक सीरीज़ होती है, और हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़। अब ये दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट हैं, हो गई हैं प्रूफ, तो इट्स मीन कि जो हमारा होल सीरीज़ है वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। इसके बाद आपके पास टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं? कोई सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल ZK कोई सीरीज़ है, और K जो है वो 1 से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है, मतलब Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन ZK तक। तो ऐसी सीरीज़ को आप क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं। The formal expression ZK is called infinite series, Z1 Z2 are called the terms of the series। उसके बाद हमारे पास है सम ऑफ द सीरीज़। कोई दो सीरीज़ का सम हम किस तरह से लिखते हैं? आपके पास फर्स्ट सीरीज़ है Zn, दूसरी सीरीज़ है Wn, हमने नाम दे दिया, वो 1 से इन्फिनिटी तक है दोनों सीरीज़। देयर सम इज़ डिफाइंड एज Zn प्लस Wn, एंड द समेशन साइन जो है वो n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। इस तरह से हमने इस सम ऑफ द सीरीज़, दोनों सीरीज़ को ऐड कर दिया, और वो हमारा सम ऑफ द सीरीज़ की नोटेशन आ गई। इसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एग्जांपल है 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n, एंड 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर n क्यूब। आपके पास एंड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये दोनों सीरीज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं। मैंने इन दोनों सीरीज़ को ऐड करके लिख दिया, 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर n क्यूब। रियल को रियल पार्ट में ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देते हैं। जब रियल को रियल पार्ट में ऐड किया, 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर हो गया, आयोटा बाहर आ गया, माइनस 1 की पावर n ओवर n प्लस 1 ओवर n का क्यूब। हमारे पास सीरीज़ आ गई, और ये आपके पास सम ऑफ द सीरीज़ सिंपल जो है वो हमने सीरीज़ को अलहदा कर लिया, रियल को रियल में ऐड कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अगर आपके पास कोई दो सीरीज़ हैं और आपने उसका
मल्टीप्लाई करके लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, तो आपके पास एक सीरीज़ है Zn और दूसरी सीरीज़ है कोई स्केलर सीरीज़, कोई कांस्टेंट वैल्यू है C, तो आपने उनको लिखना है द स्केलर मल्टीपल ऑफ सीरीज़। आप दोनों को C Zn स्केलर C को आप Zn से मल्टीप्लाई कर दें। C जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है और जो Zn है उसकी जो सीरीज़ है वो n=1 से इन्फिनिटी तक है, तो समीशन के साइन को C लिखेंगे, बाहर चला जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है कोई, और Zn सीरीज़ जो है वो समीशन या सिग्मा के साइन के साथ n=1 से इन्फिनिटी तक आ जाएंगी। इसी तरह आपके पास एक सीरीज़ है, उसने दी हुई है 1/n² प्लस आयोटा माइनस 1 की पावर n/n, और जो आपका C जो कांस्टेंट है वो 3 प्लस आयोटा है। इसी तरह से C लिखेंगे, C और सीरीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, C इंटू सीरीज़ आ जाएगा। C की वैल्यू क्या है 3 प्लस आयोटा, हम लिखेंगे C इंटू 3 प्लस आयोटा। C की जगह पे 3 प्लस आयोटा लिखा, 1/n² प्लस आयोटा माइनस 1 की पावर n/n। 3 को रियल से मल्टीप्लाई कर दिया, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, 3/n का स्क्वायर आ गया। फिर रियल को हमने मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट वन के साथ, 3 को 1/n² से मल्टीप्लाई किया, 3/n² आ गया। इसी तरह आयोटा को इमेजिनरी से किया तो आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास साइन जो है वो -1 की पावर n/n आ गया। इसी तरह से हमने आयोटा बाहर रखा, जब 1/n² लिख लिया, और अब आयोटा को जो है वो 1/n² से मल्टीप्लाई किया, आयोटा बाहर आ गया, 1/n का स्क्वायर। फिर 3 को जो है वो आयोटा -1 की पावर n/n से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा बाहर आ गया, 3 इंटू -1 की पावर n/n। ये आपके पास दो सीरीज़ का जो है वो मल्टीपल आ गया। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो तो हम यहाँ, आपके पास कोई रियल और इमेजिनरी आपने सेपरेट करनी है तो आप इस तरह लिखते हैं। उसके बाद है काशी प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज़, दो सीरीज़ का आप प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं। गिवन 2 सीरीज़ हैं आपके पास, उसी तरह से Zn और दूसरी सीरीज़ हैं Wn। देयर काशी प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, कि आप उसके प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे। हम कोई टर्म ले लेते हैं Cn, और वो इक्वल होगी Zn Wn के। किस तरह से इक्वल होगी, यहाँ पर आपके पास आएगा समीशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 Cn इक्वल टू Zn Wn, वेयर Cn जो है वो आपका किसके इक्वल है, कोई वैल्यू है k इक्वल टू 0 से आपकी वैल्यू जा रही है n टर्म तक, तो मतलब 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n टाइम्स तक। तो आपने इनके सीरीज़ के प्रोडक्ट को लिखना है जब, तो n टर्म्स k इक्वल टू 0 से n टर्म तक जा रही है, तो z k प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई ओमेगा या Wn माइनस k लिख लिया, मतलब कि वो n से k तक जो है वो सीरीज़ माइनस हो रही हैं। इसी तरह अगर हम n के इक्वल टू 0 पुट करेंगे, c 0 रखेंगे, तो z के अंदर आप जब 0 रखेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि Cn इज़ इक्वल टू 0 रखा, Z के एज इट इज़ आ गया, Wn माइनस के था, n की जगह पर अगेन 0 रखा, 0 माइनस के आ गया, और वो आपके पास W0 आ गया, और k इस जगह पर आपने 0 पुट करना है, तो आपके पास एक C0 की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आपने फॉर n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है, तो आपके पास C1 जो था वो आपके पास Cn किसके इक्वल था, Z के Wn माइनस k के इक्वल था। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो k पहली वाली टर्म में आपके पास k इक्वल टू 0 होगा, Z k की जगह पर 0, Z0 W1 एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद प्लस Z1 W0 किस तरह से आएगा, आपने k इक्वल टू 0 पुट करना है, k इक्वल टू 1 पुट करना है एट n इक्वल टू 1 पे। n इक्वल टू 1 पुट किया तो जहाँ पर n था वहाँ पर 1 आ गया, और जहाँ पर k था पहले k इक्वल टू 0 के लिए Z0 ओमेगा n जो है वो आपका 1 है, 1 माइनस k क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, 1 माइनस 0, तो ओमेगा 1 W1 Z0 W1 प्लस, इसी तरह से k जो है वो 1 पुट करना है, Z k की जगह पे 1 Z1 W n इक्वल टू 1 रख रहे हैं, और k भी हमने दूसरी टर्म में 1 लेना है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और W0 आ गया। इसी तरह अगर n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो आप पहली वाली में k इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 रखेंगे। जब n इक्वल टू 2 है मतलब C2 इक्वल टू
के जो है वो आपका पहली टर्म में ज़ीरो होगा, जेड ज़ीरो, डब्ल्यू एन माइनस के है तो डब्ल्यू एन हम 2 ले रहे हैं और के हम 0 ले रहे हैं, तो 2 माइनस ज़ीरो तो 2 आ जाएगा, डब्ल्यू 2 आ गया। इसी तरह जेड एन इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं और के इक्वल टू 1 रख लेंगे, तो जेड 1 और 2 माइनस 1 1 आ गया, डब्ल्यू 1 आ गया। इसी तरह आप के इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे और एन इक्वल टू 2 पे, तो जेड 2 आ जाएगा और 2 माइनस 2 आपके पास जेड 2 डब्ल्यू 0 आ गया। इसी तरह आपके पास जो है वो सारी सीरीज़ आप मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, जेड 0 डब्ल्यू एन जेड, अगर आपके पास कोई एन टर्म्स की सीरीज़ है, अभी हमने N1 N2 N3 के लिए चेक किया, अगर आपके पास एन टाइम्स तक सीरीज़ हैं तो जेड 0 आपके पास जो जेड टर्म है वो इंक्रीज़ होंगी और जो आपके पास डब्ल्यू टर्म्स हैं वो डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाएंगी। पहले हम जेड को ज़ीरो से शुरू करेंगे और वो एन टर्म्स तक जाएगा, और जो डब्ल्यू सीरीज़ है वो एन से शुरू होंगी और वो ज़ीरो तक पे चली जाएंगी, मतलब जेड 0 जेड 1 जेड 2 अप टू सो ऑन जाएगा। और उसी तरह जो है वो आपका डब्ल्यू जो है वो कम होना शुरू होगा, अगर जेड ज़्यादा हो रहा है तो डब्ल्यू कम, डब्ल्यू एन माइनस 1, डब्ल्यू एन माइनस 2 और एट द एंड आपका जो डब्ल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है वो दो सीरीज़ हैं, जेड एन डब्ल्यू एन, आपके पास कोई दो सीरीज़ हैं, आपने काशी प्रोडक्ट उनका लेना है, तो आप क्या करते हैं कि उनके इंडिसेस का सम पहले ज़ीरो होना चाहिए, मतलब जेड ज़ीरो आप इन दो वैल्यूज़ को आप इन जेड ज़ीरो और आप डब्ल्यू ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो तो जेड ज़ीरो डब्ल्यू ज़ीरो और इनके इंडिसेस का सम फर्स्ट में ज़ीरो आना चाहिए। तो इंडिसेस मतलब कि जेड के नीचे ज़ीरो पड़ा है, डब्ल्यू के नीचे ज़ीरो पड़ा है, तो आपके पास ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो ही आ रहा है। इसी तरह आपने अगला जो सम लेना है उसके इंडिसेस का सम 1 आना चाहिए, तो जेड ज़ीरो को जब डब्ल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो और 1 आया। फिर इसी तरह अगर आप डब्ल्यू ज़ीरो को इस जेड 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ज़ीरो और 1 आएगा। अब आपका इंडिसेस का सम 2 आना चाहिए, फिर इंडिसेस का सम जो है वो 3 आना चाहिए, अप टू सो ऑन, ये आपका काशी प्रोडक्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है काशी प्रोडक्ट कन्वर्जेस एंड सी एन कन्वर्जेस। अगर आपका सी एन कन्वर्ज कर रहा है तो आपका जो काशी प्रोडक्ट है आपकी सीरीज़ का जो प्रोडक्ट है जेड एन, जो जेड 1 जेड नॉट जेड 1 जेड 2 और डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 है वो भी जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो मैंने इन दोनों सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, जेड नॉट जेड डब्ल्यू नॉट हो गया, फिर जेड नॉट डब्ल्यू 1 एंड जेड 1 डब्ल्यू नॉट, जैसे हमने अभी पीछे देखा, तो उनकी सीरीज़ का सम भी जो है वो कन्वर्ज करेगा। इसी तरह ये सिंपल सा थ्योरम है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है जेड एन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास जो जेड एन में से अगर आप जेड एन को निकाल देते हैं तो वो आपके पास किसी लिमिट एल के इक्वल आता है, कोई वैल्यू एल आती है। हमने लेट कर लिया कि जो आपका जेड एन है वो एल के इक्वल है। इट्स मीन कि जैसे जैसे आपकी लिमिट ज़ीरो होगी, क्या मतलब है ज़ीरो होने का, जैसे जैसे वो आप उसको ओरिजिन के क्लोज़ लेते जाएंगे, अगर वो ओरिजिन के क्लोज़ लेते गए हैं और ओरिजिन पर वैल्यू वो जाकर जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इट्स मीन कि आपका सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज हो रही है। इसी तरह अगर आप सीरीज़ को क्लोज ओरिजिन के क्लोज़ लेते जा रहे हैं और वो अगर सीरीज़ जो है वो ज़ीरो नहीं हो रही है, इट्स मीन कि आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है। आपका जेड एन जो है वो एल के इक्वल है। अब हमने जेड एन जो है वो एल के इक्वल लेट किया है। आपने कोई एस एन सीरीज़ ले ली और कोई एस एन माइनस वन सीरीज़ ले ली, दोनों सीरीज़ एस एन और एस एन माइनस वन। अगर आप इन दोनों सीरीज़ को माइनस करते हैं, एस एन को एस एन माइनस वन करते हैं, तो जेड वन जेड माइनस जेड वन ज़ीरो हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड टू ज़ीरो हो जाएगा, जेड एन माइनस वन जेड एन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, जेड एन में से जेड एन माइनस करें ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आपकी सारी सीरीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। इट्स मीन हमने जो लेट किया था जेड एन इक्वल टू एल, तो एल में से एल भी निकाल देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम उसको ओरिजिन के करीब लेकर गए हैं और ओरिजिन पे वैल्यू जो है वो जाकर ज़ीरो हो गई है, इट्स मीन कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। इसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो आपने सिंपल इसका मॉड ले लेना है। मॉड किस तरह से लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर आपके पास जो मॉड है वो मॉड जेड एन जो है वो अंडर रूट 2 की पावर एन आ गया। और अंडर रूट 2 की पावर में जब आप
इन्फिनिटी पुट करेंगे या तो आपके पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी ही आएगा। उसने कहा है कि जो हमारा zn है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, बताएं। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है इट्स मीन कि वो ज़ीरो के इक्वल है। अब हमारा जो सम है, जो हमने लिमिट पुट करने से हमारा आंसर आया वो इन्फिनिटी आ गया, zn जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इट्स मीन कि जो हमारा zn है वो डाइवर्ज कर रहा है। आप इस सीरीज इसमें देख लें कि zn इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन के zn डाइवर्जेस।